बाजार इस वक्त एकदम खास माहौल में है। जी हाँ, थोड़ा डर का, थोड़ा मंदी का माहौल, और ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, ढेर सारा एक्शन होने वाला है और काफी कुछ हो चुका है। ऐसे में आगे क्या होगा, इन सब बातों के बीच में जब सामने चुनाव हो, बजट आ चुका हो, पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग बन रही हो, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में बड़े बदलाव आने की संभावनाएं दिख रही हो, एक के बाद एक कई कॉर्पोरेट हाउसेस पर गाज गिरती हुई नजर आ रही हो, हर रोज बाजार में किसी स्टॉक को लेकर, किसी ग्रुप को लेकर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा हो, तो फिर आपको चाहिए एक बेहद दमदार आवाज, एक बेहद बेबाक आवाज जो आपको यह बता सके क्या हो रहा है देश में, दुनिया में, बाजार में, और आगे क्या डायरेक्शन रहेगा। जी हाँ, आज हम फिर से बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्लोबल के फाउंडर शंकर शर्मा साहब से। शंकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। पहली चीज तो मैं सोच रहा हूँ मार्केट ही समझ लूं आपसे, पिछले 2 हफ्ते में हो क्या रहा है ये कि दुनिया भर के बाजार कहीं और अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तेजी 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 में, और हम रिवर्स में जा रहे हैं, ऐसा क्यों? 2 हफ्ते सर, मेरे ख्याल जनवरी 2018 से गाना मुझे सिर्फ एक ही याद आता रहता है जी। तब से अब कितना हो गया, 1.25 साल के करीब आ गया। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। क्या बात। तो साहब, यही 14 महीने हो गए हैं दुख का साथ निभाते निभाते, और लग नहीं रहा है कि सर ये कुछ अभी अगले कम से कम 2 महीने में ये जो धुंध है बाजार के ऊपर, ये छंटा नजर तो नहीं आता सर। और मैंने एक ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले कि मतलब अब दुनिया में कई चीजें सर्टेन होती हैं। एक है कि भाई आपकी मृत्यु, एक है कर, टैक्स, और थर्ड है कि आप स्क्रीन खोलोगे तो इंडियन मार्केट रेडी नजर आएगा। ये तो आपकी स्क्रीन मैंने देखी थी वो कि जिसमें सबसे नीचे एसएक्स 50 लाल में लिखा था, बाकी सारे ग्रीन, बाकी सारे ग्रीन। तो ये इंडिया एक काफी अपने अपने चरित्र के विपरीत चल रहा है इंडिया का मार्केट। नॉर्मली इंडियन मार्केट्स दुनिया में अगर प्रॉब्लम हो तो ठीक करती है, और प्रॉब्लम नहीं हो तो और ठीक करती है। आप देखें तो अगर लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है इतिहास इंडियन मार्केट्स की, बाय एंड लार्ज इट्स एन आउट परफॉर्मिंग मार्केट, और उतना वॉलेटाइल नहीं रहा है जितने बाकी इमर्जिंग मार्केट्स रहे हैं। कहीं पर ऑयल के चलते ज्यादा होते हैं, क्रूड के चलते, मेटल के चलते होते हैं। इंडिया इज जनरली ए स्टेबल मार्केट। ये जो एक चरित्र के विपरीत जो चल रहा है मार्केट कुछ महीनों से, ये, और दूसरी बात क्या है कि मतलब मैं तो 30 साल हो गए, 30 क्या 35 साल हो गए मार्केट में। कई बार मार्केट्स में बहुत स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट नजर आता है कि ये होगा जी, बहुत क्लैरिटी हो जाती है, चाहे वो तेजी की क्लैरिटी हो या मंदी क्लैरिटी हो। लेकिन इस बार किसी बात पर भी क्लैरिटी नजर नहीं आया। मतलब ये समझ लीजिए कि पोल्यूशन लेवल इतना हाई है कि मतलब सामने 10 मीटर आगे, 10 मीटर के आगे विजिबिलिटी ही नहीं है सर। और पोल्यूशन तो आपने इतना कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया की पोल्यूशन, पॉलिटिकल पोल्यूशन, हर तरह की पोल्यूशन है। उसके चलते विजिबिलिटी इतनी नैरो हो गई है, इतनी सीमित हो गई है कि मतलब जैसे क्रूड है, एक बार लगा कि वो $10 भी हो जाएगा, एक बार लगा 100 भी हो जाएगा, एक बार लगा 50 पे स्थिर हो जाएगा, लेकिन कहीं ये टिकता नहीं है। एब्सोल्युटली, हफ्ते टू हफ्ता इसकी अलग चाल हो जाती है, चाल अलग हो जाती है। मार्केट इंडिया का बीच में लगा कि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंडिया ठीक करने वाला है। जब ये मेरे ख्याल से असेंबली के रिजल्ट्स आए थे, जब एक सडन काफी स्ट्रॉन्ग रैली आया था नवंबर दिसंबर में, उसके बाद देखें तो फिर वही जनवरी फरवरी में पूरी वो मूव खत्म होके बिल्कुल रिवर्स हो गई है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स एक लेवल तक पहुंची थी, उससे भी अब शायद नीचे आ गई है। तो ये मेरे ख्याल से पोल्यूशन का ही एक इफेक्ट है सर के। अच्छा सर, ये बताइए फिर मार्केट को कैसे देखना है? एक तरफ निफ्टी और निफ्टी के कुछ स्टॉक्स को देखता हूँ तो 10,500-11 हजार का निफ्टी बुरा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं तो इतना बुरा नहीं, लेकिन कहीं मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा नीचे झांकने का अगर हिम्मत कर ले, गलती कर ले तो ऐसा लगता है कि 8,000 में निफ्टी है क्या? चलिए, तो 2008 में जो मंदी हुई थी, मैं देख रहा था, ये किसी मायने में उससे कम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप जो टॉप के निफ्टी को भी एक आप समझिए एक बनावटी रूप दिया गया है कि 4-5 स्टॉक के चलते ही वो निफ्टी यहाँ है वहां है, उसको छोड़ के नीचे की तरफ देखें तो जो लेवल्स 2008 के, इन टर्म्स आई एम टॉकिंग परसेंटेज फॉल, नॉट स्टॉक प्राइस लेवल, करीब करीब उतने ही हो गए, 70-80% कई शेयर निकल गए। तो एंड 2008 में क्या था कि बड़े जल्दी वो चीज, मतलब एक फास्ट फॉरवर्डेड मूवी था। मतलब एक साल रहा था और अगले साल वो लोग भूल गए। 2009 के फरवरी मार्च के बाद से तो ये पूरा गेम ही चेंज हो गया। इस बार ये मतलब एक स्लो पॉइजन की तरह इट हैज बीन ड्रिपिंग
लंबा चल रहा है, लंबा चल रहा है। और हालांकि मतलब इतना भी लंबा नहीं है सर, देखे तो 12-13 महीने हुए हैं, लेकिन जैसे प्रमोद महाजन साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी एक जमाने में कि मतलब अगर पावर में रहो तो 5 साल कैसे गुजरते पता नहीं चलता, और पावर के बाहर रहो तो 5 साल से ज्यादा लंबा अरसा हो नहीं सकता। तो सर तेजी के 4-5 साल तो बड़े आराम से निकल जाते हैं सर, लेकिन मंदी का 12 महीने नहीं झेला जाता, बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन हाँ, फिर एक चीज मुझे याद आ रही है, जब आपने इससे 2008 से इसकी तुलना की है, मुझे याद है 2008 की मंदी के बाद आपने बड़े अग्रेसिव होकर कहा भी था कि अब खरीदारी करनी चाहिए, तेजी करनी चाहिए। तो जब 2008 के लेवल्स हैं या उससे भी खराब मामला है, तो फिर क्या अभी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदने का वक्त है? और खासतौर से मैं इसलिए भी पूछना चाहता हूँ आपसे क्योंकि आपने लगातार ये कहा है कि स्मॉल कैप शेयरों में जो पैसा बनेगा वो शायद दिग्गजों में ना बने। सही तो क्या अब ये वो वक्त आ गया है? मैं बहुत क्लियर हूँ, और मैं नतीजों को भी देख रहा हूँ जो आए हैं, इस क्वार्टर के भी आए हैं और पिछले समझ लीजिए 2-4 क्वार्टर से आ रहे हैं। जो कंपनियां मैं देखता हूँ, जो कंपनियां मुझे ठीक है, बाय एंड लार्ज उनके नंबर सही है। फर्क इतना ही पड़ा है कि मार्केट्स उन नंबर्स को एक जो वैल्यू और वैल्यूएशन एक्सपेंशन होना चाहिए वो नहीं दे रहा है। तो अब क्या हो गया कि सबके ईपीएस बढ़ते चले गए हैं, प्राइस वहीं के वहीं है, राइट। एटलीस्ट जो गुड है स्मॉल कैप्स में उतने घटे नहीं है, 10-20% घटे हैं। तो उससे क्या मल्टीपल जो कोई 15 टाइम था आ गए 5 टाइम पे आ गए। अब समझने वाली बात ये है कि सर मल्टीपल कोई 0 पे नहीं जा सकता। सही है। एंड एज लॉन्ग एज की देयर इज रीजनेबल कुशन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। अब ये कब होगा ये नहीं कोई कह सकता, लेकिन होगा कि कभी ना कहीं मार्केट जागेगा और वही 5 की पीई को 15 पी देगा, 15 की पीई को 30 पी देगा। ये मार्केट का एक समझ ली प्रक्रिया है, एक दस्तूर है, होता ही है। कब होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन होगा जरूर, दैट आई हैव नो डाउट अबाउट। ये कब होगा, कब का जवाब शायद क्या है, इलेक्शन के बाद ही होगा, पहले तो होने वाला नहीं। अब सर ये भी नहीं कह सकते, ये मार्केट में एक ही चीज है सर, ये ना कहो कि इसके पहले इसके बाद, बिकॉज मार्केट का मतलब है सरप्राइज। अब जब कंसेंसस बन जाता है कि इलेक्शन के पहले कुछ नहीं होगा, तो हो सकता है कि मार्केट हमें सरप्राइज करे, वी डोंट नो। एंड वही मैं कह रहा हूँ कि धुंध इतनी है, पोल्यूशन इतना है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट के पहले ये चुनाव के पहले होगा, ये चुनाव। लेकिन ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ सर, आपसे इतने सालों से बात कर रहा हूँ, आप हमेशा बहुत क्लियरली कहते हैं, तेजी भी मतलब दिल खोल के कहते हैं और मंदी तो ठोक के कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा है कि आप बहुत क्लियर व्यू नहीं बना पा रहे? नहीं बन रहा सर। अच्छा, नहीं बन रहा है। एंड मैंने एक ही चीज, मेरी लर्निंग है, शिक्षा है मार्केट में, कि कभी फोर्स ना करो मार्केट को जवाब देने के लिए। नहीं समझ आ रहा तो नहीं, कोई इंटरोगेशन नहीं हो रहा मार्केट का कि अब बैठा के उसको आप मारपीट कर रहे हो कि भैया बताओ इसका क्या है। आप उसको शांति से बैठने दो, वो अपने स्वर में बोलेगा। कब बोलेगा ये नहीं कह सकते, बट यू हैव टू बी पेशेंट। अभी मार्केट कुछ बोल नहीं रहा है, एटलीस्ट मेरे कानों में उसकी वो बात नहीं आ रही है। आएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आई एम बीइंग पेशेंट। दैट्स द थिंग दैट समटाइम्स यू डू जस्ट डू नथिंग। कभी कुछ ना करना भी जी अकलमंदी है, अकलमंदी का काम। अच्छा, एक चीज जो इस वक्त जब मैं भी हर रोज सुबह ऑफिस आता हूँ तो डर मन में यही रहता है कि आज किसका नंबर है या इस हफ्ते किसका नंबर है। इशारा किसके तरफ है? मैं पता नहीं, इशारा नहीं, मतलब ये एक सवाल आजकल मार्केट में सबके मन में हो गया कि क्या इस मार्केट में कुछ सेफ है? कभी भी किसी भी बड़े से बड़े ग्रुप का, छोटे से छोटे ग्रुप का, अच्छी से अच्छी कंपनी का, खराब से खराब कंपनी का कोई ऐसी खबर आएगी और अचानक से मार्केट के 25-50% आपका एक दिन में उड़ जाएगा। ये माहौल क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इसमें एक आम इन्वेस्टर को बचना कैसे? इसका उत्तर बहुत सहज है सर। ये सारी चीजें मंदी में ही होती है। तो मंदी आई ऑलवेज से इज अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट। वो डेटॉल है। 12 महीने की मंदी होने दो, ये सारी चीजें बाहर आएंगी। तेजी में तो सर शेयर प्राइस चढ़ते रहते हैं, उसके ऊपर लोन होते रहते हैं, फिर प्लेज भी होते रहते हैं, सब होता रहता है। उस पर लोग जो अर्निंग्स की मैनिपुलेशन करते हैं उसका फायदा होता है, बिकॉज अगर आपने कुछ फ्रॉड करके प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिए तो मार्केट उसका आपको हाई मल्टीपल देता है, जिस पर कि आप अपने शेयर पे और ज्यादा प्लेज कर सकते हो। तो ये बड़ा मतलब मनमोहक माहौल बना रहता है तेजी में। इसमें अच्छी चीजें भी होती है लेकिन बहुत बुरी चीजें भी होती है, लेकिन वो बुरी चीजें ढक जाती है। लेकिन 12 महीने की मंदी में जब टाइड रिसीड कर जाता है, जब शेयर के प्लेज का चुकाने का टाइम आ जाता है, लोन का ब्याज देने का टाइम आ जाता है, लोन ही देने का टाइम आ जाता है, और शेयर प्राइस अब वो रहा नहीं जो पहले होता था, तो ये सारी चीजें मंदी में ही आती हैं। तो आप देख लीजिए इतिहास में सर, 92 जब तक चीजें चल रही थी तब तक हर्षद की प्रॉब्लम नहीं है सामने। मार्केट जब घटा, सडनली पता चला कि जो चीजें हम सोच रहे थे हैं वो नहीं है, वहां से वो साइकिल टर्न हुआ।
तो ये जो आप कह रहे हो ग्रुप्स की जो चिंताजनक है, और ये है बहुत ज्यादा। मैं तो किसी दोस्त के साथ बैठा था कुछ शाम पहले, और हम देख रहे थे ग्रुप बाय ग्रुप आप चलो, कहीं भी एक मतलब सॉलिडिटी या कुछ ठोस नजर नहीं आता। अगर आज नहीं तो लगता हो सकता है कल भी हो सकता है। कई तो ऐसे हमें मालूम था कि ये तो होना है, ये खोखले थे, कब तक एक ज़ॉम्बी बन चुके थे, मैटर ऑफ टाइम था। बट कई ऐसे थे जो हमने नहीं सोचा था, वो कगार पे आ गए। और कई जो है आज हमको लगता है कि बहुत सुडे हो सकता है कि कल जाके वो कगार पे आ जाए। तो बारिंग दो चार ग्रुप, जैसे बजाज ग्रुप है, पर्टिकुलरली द ऑटो साइड, फाइनेंस साइड मुझे नहीं मालूम है, उनको फाइनेंस साइड में वैसे भी मुझे विश्वास थोड़ा कम होता है, तो वो साइड कम से कम ठीक है। या आईटी की जो कंपनियां हैं अपनी, जो मेन जो 3-4-5 कंपनियां हैं जो कम से कम एटलीस्ट डेट नहीं है, कैश फ्लो है, कम से कम वो बैंकरप्ट तो नहीं होंगे, भले अर्निंग ग्रो हो ना हो। इसके अलावा मतलब ये रेगिस्तान है, बचा क्या है? तो मतलब फिर तो ये शंकर शर्मा जैसे मार्केट के बड़े प्लेयर के लिए एकदम परफेक्ट माहौल है मार्केट में पैसा बनाने का। नहीं, कल परसों रात को किसी फ्रेंड का फोन आया कि शंकर हमारा टाइम आ गया। तो मैंने कहा मैं रिटायर हो चुका हूँ सर इन सब चीजों से, शायद तुम्हारा टाइम आ गया। लेकिन इन शॉर्ट बात ये है कि सिचुएशन है चिंताजनक रही है पिछले 6-8 महीने से। और ये मंदी का एक समझ लीजिए एक मैनिफेस्टेशन है कि मंदी में कैश फ्लो साइकिल, शेयर प्राइस, सारी चीजें घूम फिर के एक बात पे आ जाती है कि आपके पास पैसे नहीं है कर चुकाने के, और जो लोन आपने लिए थे अब आपको चुकाने का चाहिए, भैया आपके लेंडर्स को कोलैटरल और चाहिए वो बचाने। मतलब ये सारी चीजें मंदी का एक कारण है, मंदी का साइन है। और मंदी अगर खत्म होगी जी तो कई प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी। ओके, खत्म कब होगी इसका जवाब नहीं है, लेकिन एक चीज और है, जब आप कह रहे हैं कि बाजार के डायरेक्शन को, दिशा को लेकर थोड़ी धुंध है, पोल्यूशन है, साफ सामने ज्यादा नजर नहीं आ रहा, तो क्या यही चीज बाजार को इलेक्शन के लिहाज से भी दिख रही है कि इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है वो नजर नहीं आ रहा है? इस वक्त जब हम 10-500, 10-700 के आसपास निफ्टी पर हैं, हम क्या मानकर चल रहे हैं इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा? देखिए, जो कंसेंसस जो भी आया है, कुछ आई थिंक थोड़े बहुत ओपिनियन पोल्स भी आए थे, ये था वो था, और ये आई थिंक कॉमन सेंस की बात है कि जितने नंबर्स बीजेपी को पिछली बार आए थे उससे कम आएंगे। अब उसमें कहीं है कि 30 सीट कम आएंगे, कहीं है कि 150 सीट कम आएंगे, कहीं 40 सीट कम आएंगे, अब ये किसको मालूम नहीं है। अल्टीमेटली मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि इलेक्शंस आर नथिंग बट अरिथमेटिक। ओके, मोटा मोटा तो काम यही है सर। तो गठबंधन अगर बन जाते हैं किसी भी पार्टी के, तो आपके चांसेस सुधर जाते हैं। तो ये एक पार्टी या एक इंसान वाला टाइम चला गया सर। ये बेसिकली हैज बिकम अ गेम ऑफ किसने अरिथमेटिक अपनी तरफ कर लिया। अब सब दोनों पार्टी लगी हुई हैं। अभी देखा बीजेपी ने शिवसेना के साथ, मतलब काफी इनके मतलब माहौल ठीक नहीं था 2 साल से, फिर भी कर लिया। वहां जाके आए डीएमके से हो गया, अब कांग्रेस डीएम के साथ करेगा। तो मतलब ये चीजें अब जो चेस के मूव्स हैं अब चालू हो चुके हैं। इन लाइट ऑफ दिस, इन माई व्यू क्लियरली एक सिंगल मैंडेट आना मुश्किल लगता है, एंड इफ द मैंडेट इज लेस देन ऑब्वियसली वन पार्टी, और हमें एक एजम्पशन लेना चाहिए कि शायद वो ना हो एक सिंगल पार्टी, तो मार्केट एटलीस्ट नीजर के बेसिस पे तो उसको ठीक नहीं मानेगा। ओके, अनलेस मतलब अगर क्लियर कट मेजोरिटी किसी एक पार्टी की नहीं आती तो यहाँ से नीचे की जगह है। मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। अनलेस की मार्केट उसके पहले ही उस सिनेरियो को डिस्काउंट कर चुका हो। ये भी होता है ना सर, कि सबको मालूम है कि मेजोरिटी नहीं है किसी की, मिलीजुली सरकार आएगी, जो भी आएगी, मार्केट हो सकता है उसके पहले ही डिस्काउंट कर दे उस चीज को, जिससे कि जब वो एक्चुअल में आए तो वो एक्चुअली बॉटम हो चुका हो मार्केट का। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है सर। अगर आप सिंपल पूछ रहे हो कि क्या लगता है पॉलिटिक्स में, मुझे लगता है कि इट विल ऑलवेज बी, इट हैज टू बी अ कोलिशन गवर्नमेंट। हु मेक्स इट, दैट इज द ओपन क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज, चूंकि आप ज्यादा वक्त या बराबर वक्त दुबई में बिताते हैं, ज्यादा वहां बिताते हैं, कच्चे तेल को लेकर, क्रूड को लेकर आपसे राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर आपका व्यू एकदम परफेक्ट रहता है। पिछले 6 महीने से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अच्छा, तो 6 महीने से आपसे बात भी नहीं हुई? जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो उस वक्त 70-75 था जी, 50 था जब अपनी बात हुई थी, वहां से 75 हुआ, वहां से सीधा लुढ़क के 50 हो गया। तो क्रूड पे रियली नॉर्मली मैं काफी मुझे नजर आता है क्रूड क्या करने वाला है, लेकिन अगेन वो भी एक धुन का एक एलिमेंट है कि मुझे नजर नहीं आता कि क्रूड कहाँ जाएगा। अभी सेफेस्ट ऑप्शन है इसकी, भाई यही रहेगा, बट मेरे पास कोई क्लियर जवाब नहीं है कि क्रूड कहाँ जाने वाला है।
और चीन और अमेरिका ट्रेड वॉर ये वो सब, इन सबको भूल जाएं, इनकी कोई चिंता नहीं है, या ये मामला बिगड़ सकता है? क्योंकि अभी तक तो जो ग्लोबल मार्केट्स के हालात दिख रहे हैं उससे हमें डर नहीं लग रहा कि मामला सुलझ नहीं, जाएगा। बल्कि इमर्जिंग मार्केट्स तो मुझे काफी बुलिश लगते हैं। मेरा ये मानना है कि चाइना एक बॉटम बना चुका है, चाइना मार्केट विल डू वेल। बाकी ब्राजील और रशिया तो अच्छा कर ही रहे थे। इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली इन चारों में से इंडिया जो यूजुअली सबसे अच्छा करता है, बेहतर करता है, वही सबसे फिसड्डी चल रहा है फिलहाल। सो एक थोड़ी चिंता की बात है, दुख की भी बात है। बाकी तो 3 ब्रिक पैक के मार्केट्स हैं, मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आता सर उनमें, तो ठीक लगता है। ओके। एंड यूएस मार्केट अच्छा कर ही रहा है। अब देखो एक क्रैश हुआ था दिसंबर में, जो कि बहुत ही बड़ा क्रैश हुआ था, लेकिन काफी शार्पली बाउंस बैक कर गया है। बहुत अच्छी तेजी, बहुत अच्छी तेजी। अच्छा, एक चीज और सब, मुझे याद है पिछले 1-2 इंटरव्यू में आपने एक बार मुझे बोला था कि इस तेजी का सुपरस्टार और हीरो तो सिर्फ एक ही है, वो है इंटरेस्ट रेट्स। जी, अगर ब्याज दरें घटेंगी तो तेजी होंगी, नहीं घटेगी तो कुछ नहीं। इन्फ्लेशन आपका 2-2.25% के आसपास आ गया, नए गवर्नर साहब ने आते पहले ब्याज दरें भी काट दी, अब तो तेजी करिए आप। नॉट ओनली दैट सर, क्रूड 75 का 50 हो गया और मार्केट पर जू तक नहीं रहेंगी, आप ये समझो ना। सर ये सब सिग्नल्स क्या होते हैं? मंदी के होते हैं। ओके, अच्छी खबर पे बाजार रिएक्शन नहीं दे रहा। रिएक्शन मतलब नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। हाँ, जिस दिन जब ब्याज का दर घटा तो बाजार तो उस दिन भी घटा और मैं अगले दिन भी घटा। जी, करेक्ट। क्रूड समझ लीजिए 30% क्रूड घट गया, करेंसी हिली नहीं। देखो अगर हम कहते हैं करेंसी घटी बिकॉज ऑफ क्रूड गोइंग फ्रॉम 40-45 टू 75, देन वापस अगर आ गया है तो कम से कम 68-69 तो होना चाहिए था, लेकिन अभी भी स्टबर्नली हाई है। तो दैट इज द वरीसम पार्ट। ये है चिंताजनक बात, ये है कि ये सो कॉल्ड गुड न्यूज भी बाजार उसको टोटली इग्नोर कर रहा है। तो मार्केट एक ऐसे मूड में है कि यार मतलब मुझे कुछ नहीं सुनना, मतलब मैं बिल्कुल अपने जिंदगी से बिल्कुल द्रवित हो गया हूं। तो इस मूड को अब कब तक ये हम झेलेंगे, मार्केट कब तक चलेगा, दैट्स द रियल क्वेश्चन। बट अल्टीमेटली ये सब साइन है कि मार्केट इज नॉट फीलिंग गुड अबाउट इटसेल्फ। अच्छा, अब आप अभी एक बात आप कह रहे थे कि अपने मित्र के साथ आप बात कर रहे थे, कहा कि भाई हम तो रिटायर हो चुके हैं जी, अब आपकी बारी है। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए शिकार करना छोड़ दे। नहीं मतलब कहने का रिटायर मतलब इस जैसे अटल बिहारी जी ने कहा था ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं जी, ऐसा नहीं है। मैं एक जो ट्रेडिंग का जो एक होता है वो अब इस उम्र में मुझे नहीं लगता है कि अपने लायक कोई चीज है। और अगर मंदी करना तो ट्रेडिंग के बिना हो नहीं सकता। तो व्यू भले जो भी मेरा हो, लेकिन मैं उस पर एक्ट नहीं करता हूँ, सिंपल बात यही है। तो पिछले कुछ सालों में या जो भी आप पीरियड लेना चाहें उसमें शंकर शर्मा के कामकाज करने के तरीके में क्या बदला है? सब कुछ ही बदल गया सर। जैसे पहले ट्रेडर होते थे, अब बाय एंड होल्ड हो गए। पहले लार्ज कैप होते थे, अब स्मॉल कैप हो गए। पहले ग्लोबल मैक्रो खेलते थे, अब लोकल मैक्रो खेलते हैं। सब कुछ ही बदल गया सर। ये बदलाव जगह बदलने की वजह से हुआ है कि मुंबई से दुबई जाने? ना 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 ना, बिल्कुल ही नहीं। तो फिर इसकी वजह क्या है? सर मिर्जा गालिब ने कहा था ना कि ख्याल ही तो है, बदल भी सकता है। हाँ बिल्कुल, तो ठीक बात है, ख्याल था बदल गया तो बदल गए। लेकिन सर उम्र के साथ बदलना चाहिए इंसान को। एक पर्सनल जर्नी होती है इन्वेस्टिंग। कई चीजें जो हम उस वक्त बहुत मुश्किल नजर आती थी अब आसान नजर आता है, कई चीजें बहुत आसान थी अब मुश्किल नजर आती है। तो ट्रेडिंग इज वन सच थिंग जो उस वक्त बड़े आदमी जोश और खरोश के साथ करता था, अब वो हिम्मत नहीं है सर, और जरूरत भी नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ सर, जरूरत भी नहीं है। बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में आपको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, डरे हुए हैं। कुछ लोग अब धीरे धीरे एसआईपी बंद करने के मूड में आ रहे हैं, फ्लोस थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं, थक रहे हैं कि पता नहीं हमारे शेयरों के भाव कब आएंगे, क्योंकि जो 5-7 शेयर बढ़ते हैं वो तो किसी के पास है नहीं। क्या राय है उनके लिए? क्या करना चाहिए? तकलीफ एसआईपी में नहीं है, तकलीफ जो मुझे नजर आता है अगेन थोड़ी एक दूरी से, कि जो डेट के प्रोडक्ट्स लोगों ने लिए हुए हैं ये सोच के कि ये फिक्स डिपॉजिट है, वो वाकई में फिक्स डिपॉजिट है क्या जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ, वो एक चिंताजनक बात है कि लोगों ने कई तरह के डेट प्रोडक्ट्स है, क्रेडिट प्रोडक्ट्स है, एमपी है, ये है वो है, और वहां पर लोगों ने ये सोचा हुआ कि ये समझ लीजिए एफडी प्लस स्टेरॉइड्स है, बट रियलिटी की तरह से फिर थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा है। तो एफडी विद सम जूस, रियलिटी में एफडी है ही नहीं, जूस है, अगर जूस मिला उनको तब आपको जूस मिलेगा, राइट? वो मेरे हिसाब से वो एक चिंताजनक बात है। जब आप कह रहे हैं कि धुंध छटेगी और
स्थिति साफ होगी तब शायद ये भाव नहीं होंगे, ये लेवल्स नहीं होंगे। तो तब तक ये जो सिचुएशन बनी है अगले 2, 4, 6 महीने, 8 महीने, पता नहीं जैसा भी हो, कहाँ पैसा लगाना है? देखिए, पैसा तो अगर है तो पहली बात ये स्टेटमेंट सबसे बढ़िया था पूरे इंटरव्यू का। अगर है तो जो शेयरों को आपने बड़ा अच्छी तरह से समझा है, परखा है, देखा है, उनके आंकड़े ठीक है, नंबर्स ठीक है, यू कैन डेफिनेटली बाय देम, बिकॉज आम तौर पे 30% तो सारे निकल गए। ओके, बट वही है कि इतनी जल्दबाजी करनी है, रुकना है। मैं हमेशा एक चीज जानता हूँ मार्केट में कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिल्कुल बॉटम पे लो, बल्कि वहां से अगर वो 20-30-40% चल जाए तो लेना कई बार बेटर होता है, बिकॉज वो गाड़ी फिर प्लेटफॉर्म से चल चुकी है। राइट, वरना वो कब तक रहेगी प्लेटफॉर्म पर? चलती गाड़ी में चढ़े, ये मेरी थ्योरी है कम से कम। तो उसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं सर, 20% ऊपर ही लेंगे। इट इज मच बेटर टू बाय अ रनिंग ट्रेन रादर देन जंप ऑन टू समथिंग व्हिच यू डोंट नो कब चलेगा। इलेक्शन के पहले कोई बड़ी ट्रेन की बात नहीं करनी चाहिए सर, अपने को मालूम है आज थोड़ा वो भी एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। लेकिन इलेक्शन के पहले कोई मतलब आप ना समझे कि मैं, मेरा इशारा कहीं और था सर, मैं पहले ही क्लियर कर नहीं, बिल्कुल आपका इशारा समझ के ट्रेन की हो रही है। नहीं, मैं तो एक नॉर्मल आम ट्रेन की बात, आम ट्रेन की बिल्कुल समझिए। लेकिन ये बताइए सर, इलेक्शन के पहले कोई बड़ी गिरावट का डर? बाद में तो जो होगा क्या रिजल्ट आते क्या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले एक रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। मार्केट जो दिखा रहा है सर कि वो रिस्क ही है ना। आखिर आप देखिए, अगर गुड न्यूज पे रिएक्ट नहीं करता है, इंटरेस्ट रेट घटने पे रिएक्ट नहीं करता, इन्फ्लेशन लो पे रिएक्ट नहीं करता, क्रूड 30% घट गया तो रिएक्ट नहीं करता, जीडीपी के नंबर अच्छे आते तो रिएक्ट नहीं करता, सम ऑफ द कॉर्पोरेट नंबर्स आर आल्सो ओके, नॉट ऑल बट सम ऑफ देम एंड गुड, वहां रिएक्ट नहीं करता। तो ये क्या कह रहा है सर? आखिर यही कह रहा है ना कि आज मूड नहीं है सर हमारा कुछ बड़ा करने का। तो आपने एक सवाल के जवाब में और कहा कि अगर पैसे हैं तो जी, तो शंकर शर्मा फुली इन्वेस्टेड हैं या अभी पैसे? फुली इन्वेस्टेड है। फुली इन्वेस्टेड है, बिल्कुल जगह बची नहीं है। क्या बात है। चलिए, लेकिन एक चीज शंकर सर कहना चाहता हूँ कि भले आपने अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बदली हो, पैसा लगाने का तरीका बदला हो, मार्केट को देखने समझने का तरीका बदला, लेकिन एक तरीका इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदला जी। जब भी आप बात करते हैं तो बिल्कुल बेबाक तरीके से जो दिल में है वही कहते हैं, और कहीं कोई मतलब कहना चाहिए कि लाग लपेट नहीं है सर। लेट अस होप वो ना बदले। नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से रहेंगे और इसी तरह से मार्केट पर भी और बाकी सारे मुद्दों में भी अपनी राय रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बिजनेस से बातचीत करने के लिए। तो ये थे शंकर शर्मा जो बताते हुए कि बाजार में माहौल डर का है और चिंताएं बरकरार है। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद क्या होगा पता नहीं। फिलहाल डायरेक्शन को लेकर असमंजस की स्थिति है, नीचे जाने के खतरे बरकरार है और हो सकता है बाजार कुछ सरप्राइज देकर ऊपर भी चला जाए। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं और मुलाकातें होंगी उन्हीं से, और जब स्थिति बेहतर नजर आएगी तब फिर से उनसे पूछेंगे कि अब आगे क्या।